हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रितु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके इस समय। क्या फील कर रहे हैं इस समय वो आपको लेके। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे, आज से 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद या जब भी। एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने पर्सनल पे रीडिंग बुक करनी है तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पे रीडिंग बुकिंग्स। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार बरसाने के लिए। बहुत कॉल्स आते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं आप लोग के कि आप मतलब मेरी वीडियोस जो मेरी रीडिंग्स होती हैं वो आप लोग की एक्चुअल सिचुएशन से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है। सुन के बहुत खुशी मिलती है। आगे भी ऐसा ही प्यार बरसाते रहिए ताकि मैं मोटिवेट होके आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे इस समय आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। 9 of Wands, Knight of Pentacles, sorry, 9 of Wands, Knight of Pentacles, 8 of Pentacles, Page of Cups, Knight of Wands, 2 of Pentacles, Queen of Pentacles, the Tower, Six of Swords, मुझे लग रहा है आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है या बहुत कम बातचीत हो रही है। Six of Swords, द हैंग्ड वुमन। देखिए, जजमेंट, मैं यहाँ पे एक चीज़ फील कर पा रही हूँ कि इस समय मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद मेरे व्यूअर्स ही उनके पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, ये सेपरेशन दोनों की तरफ से, बट इस कनेक्शन में सेपरेशन दिख रहा है। ये आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं कि अब आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अब ये जो अभी तक तो वो कर रहे थे जो कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये सेपरेशन आपकी तरफ से आया है। ये आपके पर्सन फील कर पा रहे हैं। आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आपके पर्सन ने ना आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारे झूठ बोले हैं, आपको चीट किया है, जो आपको पता चल गया है, आपको समझ में आ गया है। आपके पर्सन को अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो, क्योंकि आपने अभी तक उनके साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। मतलब आपके पर्सन को ऐसा फील होता था कि वो, आपके पर्सन ना आपकी नज़र में एक बहुत अच्छे इंसान है, मेच्योर इंसान है, लेकिन जिस हिसाब से अब आप उनको अवॉइड करो ना, उनको समझ में आ रहा है कि आपको शायद ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको चीट किया। ये सारी चीज़ें अब उनको समझ में आ रही है। हाँ, इसी कारण से अब मेरे व्यूवर्स ने, मतलब आप लोगों ने उनसे बात करना बंद कर दिया है, या बात करना कम कर दिया, या उन पर ध्यान देना कम कर दिया, या उनको आपने बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर रहे हो। ये अब आपकी तरफ से एटीट्यूड मुझे दिख रहा है, जो आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। आपके पर्सन ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है। डिस्टेंस इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का पैशन आपके लिए फील करते हैं, बहुत इररेजिस्टेबल। मतलब वो जैसे ही आपकी फोटोग्राफ्स को देखते, हो सकता है आप जब भी अपनी डीपी लगाते होंगे या फिर आप अपने स्टेटस लगाते होंगे, तो वो बस आपकी पिक्स को या आपकी वीडियोस को कंसिस्टेंटली देखते, रेगुलरली देखते ही रहते हैं। बहुत इररेजिस्टेबल पैशन वो फील करते हैं। और ये जो इररेजिस्टेबल पैशन है ना, ये अट्रैक्शन इतना हाई है कि वो 24/7 ना आप उनके थॉट्स में रहते हो। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी किसी के लिए इतना अट्रैक्शन फील किया है, लेकिन हम जब भी किसी के लिए इतना अट्रैक्शन फील करते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। मतलब हम
दिन रात सुबह शाम उठते बैठते हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते हैं। तो ये आपके पर्सन इस समय इसीलिए ये अट्रैक्शन से बाहर आने, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से वो थोड़े इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, उससे बाहर आने के लिए उन्होंने आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट किया है। और आप फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हो गए हो कि यार बिन मतलब के बार बार डिस्टेंस क्रिएट करना या फिर बार बार ब्लॉक अनब्लॉक कर देना, ऐसी सिचुएशन सामने लाना जिसका कोई मतलब नहीं है। तो आपने कहा, अब आपको लग रहा है कि ठीक है, बहुत हो गया तुम्हारी तरफ से, अब मैं आपसे तुमसे बात करूंगा या नहीं करूंगी, ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। और ये सब उनके दिमाग में चल रहा है क्योंकि वो ये सब चीज़ समझ पा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने भी बगैर बोले आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया, आपने उनके बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट होकर आपने उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, टावर मूवमेंट आ गया, बातचीत हो ही नहीं रही है। ठीक है, ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। इस समय थोड़ा जगल कर रहे हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपकी तरफ डेफिनेटली अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इस समय उनकी परिस्थितियां नहीं है आपकी तरफ अप्रोच करने की। वो आपके पास आएंगे, स्लो आएंगे, ये फील कर रहे हैं वो आपको लेके। और इस समय ये भी फील कर रहे हैं कि जैसे पहले आप उन पर ध्यान देते थे, मतलब एक्चुअल में ध्यान देते थे आप, मतलब उनके सारे स्टेटस चेक करते थे, आप उनकी डीपी चेक करते थे, बीच बीच में कोई ना कोई वो बहाना करते थे, कोई ना कोई मतलब आपको ट्रिगर करते थे। वो ट्रिगर कैसे करते थे, या तो कुछ ऐसा स्टेटस लगा देंगे जो एकदम से आपको, मतलब बोलते हैं ना कि एकदम से आप फिर तुरंत कंट्रोल खो दोगे ना, आप उनको मैसेज कर दोगे कुछ भी वे में। वो इस तरीके से आपको ट्रिगर करते थे, या फिर कुछ स्टोरी लगा देंगे। पर अभी आप बहुत स्टेबल दिख रहे हो, अभी आप बहुत सॉलिड दिख रहे हो, अभी आप बहुत पावरफुल दिख रहे हो। अभी भी उन्होंने ऐसा किया है रिसेंटली, मुझे इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है, अभी भी उन्होंने किया होगा ऐसा कुछ। पर इस समय आपकी एनर्जी थोड़ी स्टेबल है, आपने उनका स्टेटस देखा ही नहीं है। मतलब अब आप ऐसे हो गए हो कि बहुत हो गया तुम्हारा। अभी अगर तुम्हें चाहिए, मतलब ऐसी सिचुएशन है कि अगर तुम्हें मैं चाहिए ना, अब देन यू हैव टू ओन मी। अब तुम्हें मेहनत करनी है मुझ तक आने के लिए। अब आप इस एनर्जी में आ गए हो जो अभी तक आप चेस कर रहे थे। मतलब आपका ऐसा था कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्यार करते हैं तो प्यार में ये सब देखना पड़ता है, प्यार में ये सब समझना पड़ता है। तो आप उनकी तरफ थे, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है नहीं, इनफ, बहुत हो गया है। अभी आपको ऐसा लग रहा है अगर वो फुल फ्लैशली आपके पास नहीं आते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं, तो मुझसे नहीं होगा। ये वाइब सारी वो समझ पा रही है, ये सारी फीलिंग्स है। और ये फीलिंग्स पता है ये फियर में कन्वर्ट हो रही है उनके दिल और दिमाग में। आपको अभी भी बहुत काइंड समझ रहे हैं, केयरिंग समझ रहे हैं, इंडिपेंडेंट समझ रहे हैं, अबंडेंट समझ रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है ना आपके पास नेम है, फेम है, आपके पास लाइफ की सारी खुशियां हैं, और आप अपनी पेंटिकल्स पे दिन रात मेहनत कर रहे हो, आप अपने जीवन को बनाने में लगे हुए हो। ये वो देख पा रहे हैं, ये वो फील कर पा रहे हैं। डेफिनेटली। तो उनके पास तो कोई चारा है ही नहीं आपको, कि आपका एटीट्यूड, और आपका एटीट्यूड जो है बिल्कुल सही है, यही एटीट्यूड को कैरी करिएगा। अब उनको मेहनत करने दीजिए, क्योंकि कनेक्शन दो तरफा होता है। आप एक टायर पे कितने टाइम तक आप कनेक्शन को खींच पाओगे, नहीं खींच पाओगे ना। दैट पर्सन हैज़ टू रियलाइज योर वर्थ, और उनको आपकी वर्थ रियलाइज हो रही है। आपको खोना नहीं चाहते हो, अगर आपको खोना नहीं चाहते ना, अब बहुत हो गया, अब कमाने दो उन्हें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके दिमाग में चल रही हैं, बहुत जैसे हम्म ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। एनर्जी ओरेकल डेक से देख लेते हैं क्या मैसेजेस आते हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या फील कर रहे हैं इस समय वो आपको लेके। एंजल ऑफ लव, देखिए बार बार आता है आपके पर्सन ना, ये कार्ड क्लियर बताता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब उनको प्यार करना, उनको अनकंडीशनल लव किसी ने सिखाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही ने सिखाया है। और किसी ने उनको अनकंडीशनल लव किया है आफ्टर हिज और हर पेरेंट्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। द सन ये फील कर रहे हैं आप उनकी लाइफ की सनशाइन हो। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। द थिंकिंग वुमेन, थर्ड चक्र आर्कएंजल चैम्बेल, एंड द टेम्पल पाथ,
मुझे इतने ही कार्ड लेने थे, एक कार्ड और, एक नहीं है, बहुत सारे मैं नहीं लूँगी। एंड जर्नी, एग्जैक्टली आपके पर्सन आपको एंजल ऑफ लव समझते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप वो प्यार का, क्या बोलूँ, गुब्बारा हो, या वो प्यार का समुद्र हो जिसके पास इतना प्यार है लोगों को देने के लिए। मतलब कैसे कहूँ, कैसे समझाऊँ, मतलब आपसे उनको एक एंजलिक वाइब आती है और आपके पास अनकंडीशनल लव है सबको देने के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो कुछ कोई भी हो। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ की सनशाइन समझते हैं। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो उनकी लाइफ में सन है ही नहीं। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि अट्रैक्शन इतना हाई है कि उनकी सुबह सिर्फ आपके थॉट से शुरू होती है, एंड शायद शाम भी आपके थॉट्स पे ही होती है। सोने से पहले ही वो आपके बारे में सोचते हैं, इतना विजुअलाइज करते हैं। एवरीथिंग योर पर्सन विजुअलाइज विद यू। आपके पर्सन देखिए, द थिंकिंग वुमन 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं, 24 घंटे। देखिए, पता नहीं, एक इंसान अगर किसी के बारे में 24 घंटे सोच रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब वो उनको चाहते हैं। मतलब अगर मैं किसी के बारे में 24 घंटे सोचूं तो डेफिनेटली मैं उनको चाहता हूँ या चाहती हूँ, उनके साथ फ्यूचर देखती हूँ, उनके साथ फ्यूचर देखता हूँ। तो डेफिनेटली ये भी आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, नो मैटर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। आपके पर्सन अगेन पैशन की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत एक्सट्रीम लेवल का पैशन फील करते हैं। आपके पर्सन को पता है ये एक स्पिरिचुअल पाथ है, स्पिरिचुअल जर्नी है। एंजल ने, गॉड ने आपको भेजा ही है उनकी लाइफ में कुछ सुधार करने के लिए। ये वो सब फील कर पा रहे हैं। आपके पर्सन इस जर्नी को समझ रहे हैं। आपके पर्सन अब वो सारी जो बोलते हैं ना कि वो डॉट को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये आपकी जर्नी है, ये ब्यूटीफुल जर्नी है। ये जर्नी में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, क्योंकि कभी भी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी आसान नहीं रही है किसी की भी, बिल्कुल आसान नहीं रही है। ठीक है, एंड बहुत हाई लेवल ऑफ एंग्जाइटी है उन्हें, क्योंकि इस समय आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप उनको अवॉइड करो तो एंग्जाइटी हाई है। होने दीजिए, लेट देम रियलाइज योर वर्थ। सच बताने दीजिए ना, उन्होंने चीट करने की क्या ज़रूरत थी। विदाउट चीटिंग अगर आपको सच बताया हो तो भी आप उनको एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, बट होने दीजिए, लेट देम कंट्रोल देयर ओन एंग्जाइटी। वो जो भी आपके लिए कॉल लेंगे सोच समझ के ही लेंगे। ठीक है, लव मैसेजेस देख लेते हैं, क्या लव मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। यू ट्रस्ट मी। कनेक्शन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं मुझे, बट बेस्ट पार्ट है कि मेरे व्यूअर्स ने इस कनेक्शन में पूरा का पूरा ट्रस्ट रखा है एंड बहुत टाइम से उनका वेट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग तो 1 साल से वेट करो, 1 साल से ऊपर हो गया है, आप अभी भी वेटिंग में हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कहीं और जाता ही नहीं है। यू मेक मी फील अलाइव, बहुत ही ब्यूटिफुल मैसेज है। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। यस, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, एंड ये ग्रो करने में आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है। वो आपसे बहुत प्रेरित हुए हैं, आपने उनको इंस्पायर किया है। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक। यस, आप उनकी हर एक चीज़ को रिस्पेक्ट करते हो। यू आर वाइस एंड बिटी। ब्यूटिफुल मैसेजेस हैं। टाइम से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ओके, आपके पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। पता नहीं, शायद रोमांटिक फीलिंग है उनके दिल में, उनके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स होंगे आपको लेके। हो सकता है आप में से कोई चश्मा पहनते हो, या आपके पर्सन को गॉगल पहनना बहुत पसंद है, या आपको गॉगल पहनना बहुत पसंद है, या एंड इसका ये भी मतलब है कि आपके पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं। आपके पर्सन जब भी सॉन्ग सुनते हैं वो हर सॉन्ग में आपको विजुअलाइज करते हैं। मतलब वो जैसे बोलते हैं ना कि हमारा एक रिचुअल है कि शाम में बैठ के हमें 20 मिनट सॉन्ग, कोई भी अच्छा अच्छे गाने सुनने हैं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनना है, तो वो भी म्यूज़िक सुनते हैं, एंड हर म्यूज़िक में वो आपको विजुअलाइज करते हैं। हर म्यूज़िक में वो आपको विजुअलाइज करते हैं, एंड वो टाइम इनका दिन का बेस्ट टाइम होता है। आपके पर्सन आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। आपके पर्सन समझते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में हो तो उनकी लाइफ का भाग्य उदय है, अगर आप उनकी लाइफ से चले गए तो उनकी लाइफ में पूरा अंधकार आ जाएगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर मैसेज है।
फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।